हमारी गर्दन में क्या है? क्या है? ये किसने लटकाया हमारी गर्दन में? ये है क्या चीज? जाफना, इस ताले को जब भी कोई खोलने या काटने की कोशिश करेगा तो यह ताला उसका गर्दन दबोच लेगा। और इतना ही नहीं जाफना, ये रेत जो धीरे धीरे नीचे गिर रही है, जब ये पूरी नीचे गिर जाएगी तो भी ये उसका काम तमाम कर देगी। अब इस ताले की चाबी तो कोई नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, इस ताले को वही खोल सकेगा जिसने इसे बनाया है। हम तो चलते हैं जाफना, खुदा हाफिज। ये एक विचित्र ताला है जाफना, जो किसी षड्यंत्र के जरिए आपके गले में डाला गया है। ये किसी की साजिश है। जैसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, ये ताला आपके गले में फंदा कसता जाएगा और जिस रफ्तार से ये रेत गिर रही है, शाम तक खत्म हो जाएगी। जाफना, हमारे पास समय बहुत ही कम है। लो, सलीम भाई साहब को भी अभी जाना था फूफी को जयपुर लेने के लिए। बेचारे कब से इंतजार कर रहे थे इस वक्त की। बेचारे किस्मत ही खराब है। खामोश खरगोश! आप ठीक है वासु? वो बच गया। वासु, ये जो तीर है इस पर क्या लपेटा हुआ है? पता नहीं क्या है। जाफना, ये कोई पत्र है। वक्त की कीमत को पहचानो। आज सूरज डूबने तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अकबर को अपनी जान से हाथ धोना होगा। हमारी मांग छोटी सी है और वो है कि हमारे सरदार सुल्तान तुर्रम खान जो आपकी कैद में है, उन्हें रिहा कर दीजिए और हमसे अकबर के गले में पड़े ताले की चाबी ले लीजिए। बचा लो अपने अकबर की जान। अकबर को जल्द से जल्द दरगाह पर ले जाए और वहीं बैठा दिया जाए। आगे क्या करना है उसके लिए हमारे अगले पैगाम का इंतजार किया जाए। हर बीतते हुए पहर पर ये ताला गर्दन पे शिकंजा कसता जाएगा। तुर्रम खान, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। बीरबल, हमें किसी भी कीमत पे तुर्रम खान को रिहा नहीं करना है। आप इस पैगाम भेजने वाले को ढूंढिए और आज शाम तक किसी भी तरह इस ताले को खोलिए। आप लोग डरिए नहीं, हमारे पास वक्त है क्योंकि हमारे पास बीरबल है। जाफना, हम अजीब चक्रव्यूह में फंसे हुए। फिलहाल जाफना ऐसे ही करते जैसे इस खत में लिखा है। आप दरगाह पर जाइए और हम और बलदेव जी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा आप ठीक समझे बीरबल। कैसे 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 मुमकिन है कि कोई इंसान बाहर से आए और जहांपना के गले में ताला डाल जाए? और तुम सब क्या घोड़े बेच के सो रहे थे? नहीं वजीर आजम, हम तो जहांपना के कक्ष के बाहर रात भर पहरा दे रहे थे। हम तो एक पल के लिए भी नहीं सोए। बलदेव जी, ये किसी महल के अंदर के आदमी का ही काम है कि जहांपना कक्ष के बाहर जितने भी सिपाही पहरा दे रहे थे वो सभी यहाँ मौजूद है। राजा बीरबल, एक सिपाही आज नहीं आया है। उसका नाम हनीफ है। कुछ दिन पहले ही उसकी भर्ती हुई थी और वही रात जहांपना के कक्ष में पानी रखने गया था। आइए बलदेव जी, लोहारों से मिलते हैं।
राजा बिरबल, आप ठीक तो हैं? चलिए। बलदेव जी, क्या ये हमारे इलाके के सारे लोहार हैं? यही है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये एक घोड़े की नाल की चित्र है। अब बताइए, क्या आप में से किसी ने ऐसी नाल बनाई? माफ कीजिएगा बिरबल जी, लोहे की कसम, हमने आज तक ऐसी घोड़े की नाल नहीं बनाई। राजा बिरबल, हवा में तीर चलाना छोड़िए। अब तो जहां बना की जान तभी बच सकती है जब हम तुर्रम को रिहा करते हैं। हमें तो लगता है कि तुर्रम को रिहा करके चाबी ले लेते हैं। और अगर तुर्रम खान को रिहा करने के बाद भी उसने चाबी नहीं दी तो? बलदेव जी, हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप लोहारों से बात करते रहिए। चलिए। तो आपको क्या लगता है कि ये नाल किसने बनाई? राजा बिरबल, क्या हो रहा है? कौन था वो? पता नहीं बलदेव जी, कोई सिपाही तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सिपाही तो जहापरा के साथ गए। जरूर ये तुर्रम खान का ही आदमी होगा। तुर्रम? ये उसी की जूती है। ये देखिए बलदेव जी, सफेद रेत, ऐसी ही सफेद रेत जापाना के गले में जो ताला है उसमें है। ये सफेद रेत यमुना किनारे मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि यमुना किनारे जितने भी गांव हैं उसमें हमें नाल बनाने वाले को ढूंढना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है, चलिए आइए। अब देखना राजा दरबान, ऐसा निशाना लगाऊंगा, ऐसा निशाना लगाऊंगा कि नीला वाला कंचा तुम्हारा बाहर और तुम्हारी हार हो जाएगी। पहले आप सीधे खड़े होना सीख जाइए, फिर निशाना लगाइएगा। निशाना कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताते हैं। दीजिए। सिपाही, देखो वहां कौन है? ये क्या? आइए यहाँ। इसमें तो कुछ लिखा है, पढ़िए। आखिर आपको आना ही पड़ा दरगाह पर, मरदा क्या नहीं करता। अकबर, वक्त की कीमत को पहचानो। अब आप तुर्रम को कैद खाने से निकालकर यहाँ दरगाह पर ले आओ। तुर्रम यहाँ शाम तक आ जाना चाहिए, वरना आप जानते ही हैं हम चाबी नदी में फेंक देंगे। तुर्रम के यहाँ आने के बाद हमारे अगले पत्र का इंतजार किया जाए। वक्त की कीमत पहचानो। ये भी लिखा है। नहीं बबू, ये तो मैं रो रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें तुर्रम को छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हमारी जान लेना इतना आसान नहीं। और इस ताले की चाबी लेकर तो बीरबल आते ही होंगे। हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है। कसम खुदा की, आपने सही ढूंढा है हमें। हमने ही ये घोड़े की नाल बनाई थी। वो क्या है कि उस घोड़े के पैर जन्मजात ही कुछ अजीब थे, इसलिए हमें इस घोड़े की नाल हमेशा ऐसे ही बनानी पड़ती है। कसम खुदा की, ये जो हमारे गांव का बिरजू है उसका घोड़ा है ये। चलिए बलदेव जी, वक्त बहुत कम है, हमें बिरजू को पकड़ना होगा। चलिए। एक मशवरा दें आपको?
जब बड़े लोग सामने हो तो तमीज से पान खाया करें। फूफू, आप हमारे साथ खेल खेलेंगे? कौन सा? कुकड़ी। यहाँ हमारे गले में ताला है जो कभी भी हमारी जान ले सकता है, और आप हमारे साथ कुकड़ी खेलना चाहते हैं। हाँ। एक बार बीरबल इसकी चाबी लेके आ जाएंगे ना, और ये खुल जाएगा, फिर ये ताला हम आपके गले में लटकाएंगे और चाबी हम गटक जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे, और उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे फुगड़ी। जय बजरंग बली। तोड़ दुश्मन की नली। बच्चा, हम हैं बाबा झटकेश्वर। हम है बलदेव, बलदेव नाथ ब्रह्मचारी रामपुर वाले। हम बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। हम तुम्हारी कुटिया के बाहर से जा रहे थे बच्चा, और हमें भास हुआ। कैसा आभास हुआ गुरुजी? हमें भास हो रहा था बच्चा कि तुम पर शनि की बुरी दशा है, इसलिए शनि की कोई भी चीज जैसे कि सरसों का तेल, घोड़े की नाल अपने पास मत रखना बच्चा। घोड़े की नाल? गुरुजी, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही घोड़े की नाल महेश कबाड़ी को बेच दी। भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर जो मैं बच गया। महेश कबाड़ी, महेश कबाड़ी। हम चलते हैं बच्चा। जय बजरंग बली। तोड़ दुश्मन की नली। इसका मतलब यह है राजा बिरबल कि ताला बिरजू ने नहीं, महेश ने बनाया होगा। राजा बिरबल की जय हो। राजा बिरबल, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। जहां पना को एक खत आया। बाबा की प्रणाम। खुश रहो। बलदेव जी, उसने कहा है कि हम तुर्रम खान को रिहा करके दरगाह के पास ले आए, उसके बाद वो बताएगा कि क्या करना है। आप ऐसा कीजिए, तुर्रम खान को रिहा करके दरगाह के पास लाइए, ताकि हमारे दुश्मन को ऐसा लगे कि हम तुर्रम खान को सचमुच रिहा कर रहे हैं। तब तक हम महेश को पकड़ते हैं। क्यों अकबर, डाल दिया ना उसने तुम्हारे गले में ताला? इस ताले की चाबी लेकर बीरबल आते ही होंगे। जहां हमारी बात मानिए, तुर्रम को छोड़ देते हैं। तुर्रम को तो हम कभी भी पकड़ लेंगे, और इस वक्त आपकी जान बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुर्रम खान। क्यों अकबर, डाल दिया ना उसने तुम्हारे गले में ताला? हमने कहा था अकबर, तुम हमें ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख पाओगे। आ गया हमें आजाद करने वाला। इस ताले की चाबी लेकर बीरबल आते ही होंगे। जहां हमारी बात मानिए, तुर्रम को छोड़ देते हैं। तुर्रम को तो हम कभी भी पकड़ लेंगे, और इस वक्त आपकी जान बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां तीरा है, जाओ देखो वहां कौन है। क्या लिखा है, पढ़िए। जहां इसमें लिखा है कि तुर्रम को एक घोड़ा दिया जाए और साथ में पहेली भी सुना दी जाए। पहेली है, लोहे से दोस्ती मेरी, लकड़ी से ना कोई नाता, खोई सुई ढूंढ लूं मैं, ऐसा खेल मेरा निराला। इसमें तो कोई तुकबंदी तक नहीं है। दूसरी पहेली है, काली हूं पर नाग नहीं। हाँ फूफू, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। काली होती तो नागिन होनी चाहिए ना। आप रुक जाइए जरा, पूरी सुन ले। काली हूं पर नाग नहीं, लहराती हूं पर नदी नहीं, बताओ क्या? फिर कोई तुकबंदी नहीं। वो छोड़ो अकबर, हमारा आदमी क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ चुके हैं।
तुम बस हमारे लिए घोड़े का इंतजाम करो। भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर जो मैं बच गया। भगवान की बड़ी कृपा है। कसम खुदा की, ये जो हमारे गांव का बिरजू है उसका घोड़ा है ये। बिरजू भाग गया। बीरबल, तुम्हें उलझाना था जरूरी, वरना कैसे होती मन्नत पूरी। आप चाबी लेकर नहीं आए? नहीं जाब, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगा था हम अकबर को छोड़ देंगे? कुछ ही देर बाद रेत नीचे और अकबर ऊपर। तीर चलाने वाला एक आदमी पकड़ा नहीं जा रहा है आपसे। वो तीर चला के भाग कहां जाता है? जनाब, तुर्रम खान का। तुर्रम को हमने रिहा कर दिया। क्या? क्योंकि जहांपनाह की जान बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। ये आपने क्या किया बलदेव जी? पर आपको कैसे यकीन होगा कि तुर्रम खान को रिहा करने के बाद हमें चाबी मिल जाएगी? आप चाबी लेकर नहीं आए? नहीं जाब, ये पत्र मिलने के बाद ही हमने तुर्रम को आजाद किया था। ये लीजिए, पढ़िए। ये जो कोई भी है जाफर, ये हमारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगा था हम अकबर को छोड़ देंगे? कुछ ही देर बाद रेत नीचे और अकबर ऊपर। जहांपनाह, ये जो कोई भी है बहुत शातिर है। ये चाहता था कि हम इस जगह से दूर रहें, ताकि इस बात का पता ना लगा सके कि ये पत्थर वाले तीर आते कहां से। हमें इस बात का यकीन था कि इस बार ये पत्र तीर से नहीं आएंगे, और हुआ भी ऐसे ही। कबूतर द्वारा पत्र भेजा गया, और यही हमारे दुश्मन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो एक बात भूल गया कि कबूतर पत्र लेकर जहां से आते हैं, लौटकर वहीं वापस भी जाते हैं। जहांपनाह, छोड़ दो बे, छोड़ दो। वैसे भी भाईजान तो छूट ही चुके हैं। देखा हमारा दिमाग कैसे आप सबकी नाक के नीचे से भाईजान को निकाल लिया। चाबी दो। चाबी दो। सिपाहियों, ढूंढो ढूंढो। हाँ, खोलो खोलो।
अरे बबो यहां से तुम अपने भाईजान तुर्रम खान को मिलने चुंबक चोटी पर जाने वाले थे ना? क्यों? यही था ना तुम्हारे पहेली का जवाब। तुम्हारी पहेली थी, लोहे से मेरी दोस्ती, लकड़ी से ना कोई नाता, खोई सुई ढूंढ लूं ऐसा मेरा खेल निराला। और इस पहेली का जवाब है चुंबक। लोहे से चुंबक की दोस्ती, लकड़ी से ना कोई नाता, खोई सुई बड़ी आसानी से चुंबक ढूंढ लेती है। तुम्हारी दूसरी पहेली थी, काली हूं पर नाग नहीं, लहराती हूं पर नदी नहीं। इस पहेली का जवाब है बालों की चोटी। चुंबक बालों की चोटी। अरे नहीं वासु, चुंबक अपनी जगह रखो, बालों की चोटी से बाल निकाल दो, बचा चुंबक चोटी। तुर्रम खान इनसे चुंबक चोटी पर मिलने वाला था जो पास ही है। जहां बना हमारे सिपाही चुंबक चोटी पर पहुंच चुके होंगे और तुर्रम खान को गिरफ्तार कर कर लाते ही होंगे। भाईजान तुर्रम खान, आइए तुर्रम खान आइए। कैद खाने से भागने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? लो इस बार हम तुम्हें कैद खाने में डालते ही नहीं, इसे ले जाओ और तय खाने में बांध दो। क्या सलूक होगा इसके साथ वो हम बाद में बताएंगे। ले जाओ, ले जाओ इसे भी। वाह बीरबल वाह, बहुत खूब। आपका तो जवाब नहीं,